मतलब दो बेनिफिट दिया जा रहा है। सप्लायर इधर, रिसिपिएंट इधर। रिसिपिएंट को कहता है कि 3B आपने लेट फाइल किया है तो हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे, अब 30 नवंबर 2021 तक फाइल हुआ है तो बेनिफिट मिल जाएगा। और रिसिपिएंट को कहता है क्योंकि आपका सबने GSTR 1 30 सितंबर के बाद फाइल किया या 30 नवंबर के बाद फाइल किया तो हम आपको उस इनवॉइस का बेनिफिट नहीं देंगे, अब वो बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यूट्यूब में भी जाएगा। और यूट्यूब के ऑडियंस को कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस लाइव डिस्कशन का पार्ट होना चाह रहे हैं तो आपको ये हमारा एक जीएसटी लिटिगेशन प्रीमियम क्लब है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। हमारा ऑफिस के नंबर पे कॉल करके डिटेल पता कर लीजिएगा। दूसरा, यूट्यूब में एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक बटन होता है जिसको हम लोग ज्वाइन का बटन कहते हैं। उस ज्वाइन करेंगे तो उसमें जीएसटी के सारे कोर्स हमने अपलोड किए गए हैं, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। समझते हैं क्या 16/4 में लास्ट डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। करेक्ट। केरला हाई कोर्ट ने कह दिया कि 17-18 के लिए 30 सितंबर नहीं होगा, 30 नवंबर। इसके बाद 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें गवर्नमेंट ने यानी कि जीएसटी काउंसिल ने कहा कि 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 यानी 4 साल के लिए, यानी कि 17-18 का लिए भी क्या लास्ट डेट हो गई 30 नवंबर 2021, और 20-21 के लिए तो 30 नवंबर 2021 है। तो अगर आपने यहां तक 3B फाइल किया है तो हम आपको बेनिफिट, अब आप समझिए इसका मतलब दो बेनिफिट दिया जा रहा है। सप्लायर इधर, रिसिपिएंट इधर। रिसिपिएंट को कहता है कि 3B आपने लेट फाइल किया है तो हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे, अब 30 नवंबर 2021 तक फाइल हुआ है तो बेनिफिट मिल जाएगा। और रिसिपिएंट को कहता है क्योंकि आपका सप्लायर ने GSTR 1 30 सितंबर के बाद फाइल किया या 30 नवंबर के बाद फाइल किया तो हम आपको उस इनवॉइस का बेनिफिट नहीं देंगे, अब वो बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। तीसरा, आपने 3B टाइम पे फाइल किया लेकिन जिस इनवॉइस का आपने क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं 3B में, मान लीजिए मैं ऐसे बताता हूं, 17-18 में 100, 18-19 में 100, और आपने 19-20 में जाके ये 200 रुपए का क्रेडिट क्लेम, आप अब 19-20 में क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा जो क्रेडिट है 2A वर्सेस 3B वाला, उसमें जो डिफरेंस नजर आ रहा है, मान लीजिए 2A में 0 आ रहा है आपका और 3B में आपने 200 रुपए का क्रेडिट क्लेम कर दिया, पॉसिबल है। अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो 3B में जो 200 रुपया आया है वो 19-20 का तो है ही नहीं, वो 17-18 में 100 रुपया था, 18-19 में 100 रुपया था, वो मैं आज क्लेम कर रहा हूं, उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। करेक्ट है। अब एक बार पढ़ते हैं। तो मैंने तीन बेनिफिट बता दिया। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 4 in respect of invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to financial years 17-18, 18-19, 19-20 and 20-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 यानी कि GST 3B which is filed up to the 30th day of November 2021। मैंने तीन बेनिफिट बताए आपको, आप बताइए क्या पॉसिबल है जो मैं कह रहा हूं। 16/4 यानी कि ये 3B प्लस इनवॉइस और इसका GSTR 1 जो फाइल कर रहा है, इसमें जो इनवॉइस अपलोडिंग कर रहा है वो सब का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 को आप क्लब करके देखिए, इन चारों साल का 2A जोड़ लीजिए और चारों साल का 3B टोटल कर लीजिए और वो 30 नवंबर 2021 तक आ रहा है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कोई सवाल? GSTR 1 आपने क्या बोला सर? GSTR 1 फाइल करना करना पड़ेगा उसको, तो तभी जाके। जैसे आप इसका 2A डाउनलोड करते हैं आप हाँ हाँ रिसिपिएंट का, तो दिखलाता है ना GSTR 1 कब फाइल हुआ, बोलता 30 सितंबर के बाद फाइल हुआ, आपका क्रेडिट डिनाई करता हाँ है या नहीं करता? हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। हेलो, कोई सवाल? यस सर। हाँ पूछ। इतना बड़ा लेट आया है ना बेनिफिट, सबने पैसा भरा दिया है। हाँ तो चारों साल का 2A को टोटल करके मैं अगर 3B का टोटल से मैच करूं और मैच हो जा रहा है या फिर ज्यादा ही है, पूरा मिल जाएगा। हाँ, अगर नोटिस आता है तो आप ये क्लेम कर सकते हैं ना कि मुझे 17-18 का भी 30 नवंबर 2021 है, आप ये कह सकते हैं 17-18 क्रेडिट मैंने 18-19 में लिया, 19-20 में लिया, 20-21, मुझे 30 नवंबर 2021 तक लेना है ना। हेलो, कि मैं 5 करोड़ का ITC 17-18 का क्लेम किया, 19-20 हाँ तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। मुझे तो लगता है। आप लोग बताइए। मिलेगा सर मिलेगा, क्योंकि सेक्शन से नवंबर नवंबर 21 तक मिल जाएगा। मिलेगा सर, मिलेगा मिल जाना। जी। आपको एक बात सर बताइए, आपको सर वो 17-18 अपील में क्रेडिट, एक मिनट इसको डिसमिस थोड़ा हो गया। और डाइसेक्ट करते हैं इसको। सर आप यहाँ से हमें सीख मिलती है, जो आप कहते हैं कि हम्म, गिव अप नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ ये अब 17-18 का भी ITC नवंबर 21 तक आज यहाँ क्लेम हो। करेक्ट। अब देखिए जो गोपाल जी का है 2A में मान लीजिए 100 है, 3B में आपने
300 क्लेम कर। अब एक बात बताइए, ये 19-20 का डेटा है। अब आप ये कह रहे हैं ये 200 रुपया किस ईयर का है? 17-18। क्या ये 17-18 क्रेडिट आप 19-20 में क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर? यही सवाल। यस यस 20-21 में कर सकते हैं, कर मतलब 19-20 के 3B में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप कहेंगे ना इसको कि भैया ये 200 रुपये मेरा 17-18 का है। एग्जैक्टली राइट सर, 16 सबसेक्शन 5 अलाउ करता है। 16-5 ये, अब वो कहता नहीं नहीं हम तो अलाउ नहीं करेंगे, 30 इसका क्रेडिट तो आपको 30 सितंबर 2018 तक लेना था। तब आप क्या कहेंगे, सर ये तो 16-5 में अब 30 नवंबर 2021 हो गया है, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21 के लिए तो मिलना चाहिए या नहीं मिलना? यस सर मेरा एक केस उल्टा था। क्या? मेरा केस में क्या हुआ, 20-21 में क्रेडिट था मान लीजिए 2A में 200 रुपया, और हमारे पास इनवॉइस सब कुछ आ चुका था 300 रुपये का, हाँ और 3B में हमने 300 एज पर इनवॉइस क्लेम कर दिया 20-21 में। हाँ और 2A उसके क्योंकि GSTR 1 उससे लेट फाइल किया है सप्लायर ने, हाँ, 100 रुपया का जो डिफरेंस है ना उसका लेट फाइल किया, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है 21-22 में। लेकिन 30 नवंबर 2021 से पहले नहीं हो रहा है। हाँ वो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अब हो तो रहा मिल जाएगा बेनिफिट है, आपको। वो उल्टा मतलब। ठीक है, चलिए फिर अब ये केस करते हैं जो सबसेक्शन 6 लेके आए। सर एक मिनट इसमें हाँ क्या हुआ ऐसा ही, ये 2A जोड़ दिया तो 2B जोड़ दिया तो मिल रहा है क्रेडिट, बट ऑफिसर इज आस्किंग हाँ, गेट दिस 183 दिस थिंग डिक्लेरेशन फ्रॉम सप्लायर। अच्छा हाँ, वो देखिए क्या करेगा अफसर, मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग केस। DRC-01 में वो लिखता है कि 2A वर्सेस 3B। 2A वर्सेस 3B का मतलब किस क्लॉज का वॉल्यूशन है? 2A वर्सेस 3B मतलब किस क्लॉज का? 16-4 ना, नहीं 37 36। 16(2) क्लॉज सी का वॉल्यूशन है, सप्लायर हैज नॉट पेड योर टैक्सेस, हाँ ये करेक्ट है। इसी के लिए तो 183 का मांगेगा सर्टिफिकेट। हाँ अब जब वो DRC-01 इशू करता है तो वो क्लॉज सी नहीं लिखता है, लिखता है 2A वर्सेस 3B का हेडिंग डिफरेंस बताया और 16(2) लिख देता है, करेक्ट है। अब जब इसको सर्टिफिकेट ये सब दे दिया जाए अफसर को, और उसको बहुत सारे टेक्निकल चीजें भी बता दीजिए कि आपने ये गलती की, सिग्नेचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो अफसर का ईगो को जब हर्ट होता है तो वो DRC-07 में लिखता है कि आपका ए का भी वॉल्यूशन है, बी का भी वॉल्यूशन है, सी का तो वॉल्यूशन है, डी का भी वॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ 16(2) लिखा है। DRC-01 में वो 2A वर्सेस 3B और 16(2। अब जब उसको इसका रिप्लाई दे दिया गया तो ऑर्डर पास में कर रहा है कि इनवॉइस आपने नहीं दिखलाया है, आपको गुड्स रिसीव हुए या नहीं हुए ये बता दीजिए, ये दोनों भी लिख दिया। इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? और सेक्शन सर 4 लगा देता है। सर सबमिशन के टाइम टैक्स इनवॉइस की कॉपी अगर दे रखी होगी तो? नहीं, अब देखिए कहानी समझिए, DRC-01 में जो ग्राउंड्स रेज किए गए हैं वही ग्राउंड्स आपको DRC-07 के, उसी ग्राउंड के बेसिस पे आपको DRC-07 करना चाहिए था। अगर आपने ए और बी का ग्राउंड यहां पर नहीं रेज किया, इसका मतलब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला इस ए और बी को डिफेंड करने के लिए, एग्जैक्टली राइट। तो ये तो ऐसे भी ड्रॉप हो जाएगा। अब आप समझिए इस चीज को। अब अफसर DRC-01 इशू करता है, बोलता नहीं 16(4) का केस ऑर्डर, अब उसको पता लगता है ये तो ये तो बेनिफिट मिल रहा है, चलो ऐसा करते हैं ए और बी दोनों लगा देते हैं, ऑर्डर पास करते हो। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो अरविंद जी, अगर ओरिजिनली DRC-01 में आपके ऊपर ए बी सी डी चारों रखे हुए हैं तब तो वो ठीक है, वो सर्टिफिकेट भी मांगे, लेकिन अगर उसने सिर्फ ग्राउंड रेस किया है किस चीज का, सिर्फ 16(4) का, तो 16(4) का ही ग्राउंड होगा, उसके बाद वो सर्टिफिकेट ये सब नहीं मांग पाएगा। ओके ओके अब मांगता है तो गलत कर, यानी वो किसी तरह से अफसर को डिनाई करना है, तो ये तो बदमाशी का तो हल नहीं है ना। लॉ बनाया गया है ताकि हम लोग और अफसर दोनों बाय लेटर एंड बाय स्पिरिट फॉलो करें सर, लेकिन अगर चालाकी करेगा तो उसका क्या किया जाए? सर जैसे कि 20% वाला वो बोल रहे हैं कि 20% से ज्यादा नहीं देंगे अक्टूबर के बाद। नहीं 73 आप DRC-0। फिर से आप वहीं पहुंच गए, फिर आप सर 183 में, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर DRC-01 में सिर्फ 16(4) है तो 16(4) का बेनिफिट 5 में मिलेगा, करेक्ट है। बाकी और ग्राउंड, कोई और ग्राउंड है तो ये हमारा अभी पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है। सर नमस्ते, वो ये बतिया नहीं कह रहे हैं, हाँ वो डिनाई कर रहा है रूल 36(4), क्योंकि अब अप्लीकेबल ही नहीं है, उनको समझा। चलिए, ये सेक्शन 5 जुड़ जाने से रूल 36(4) नल एंड वाइड हो गया। कैसे नल एंड वॉइड हो गया? सर ये जो 5वां लाइन लिखा है ना 16 का 5, हाँ, ये 36(4) की बात ही नहीं कर रहा है। नहीं तो वो नल एंड वॉइड कैसे हो गया, मुझे ये नहीं इसलिए हो गया कि अब यहाँ पर वो लागू ही नहीं हो पा रहा है 17-18 को, 18-19, 19-20 को। 17-18 की इनवॉइस अगर 20-21 में भी अगर दिखाई दे रही है तो कह रहे हैं हम आपको देंगे बेनिफिट, तो यहाँ 36(4) कहाँ अप्लीकेबल हो गया? जब एक्ट ही में ओवरराइड, एक्ट ही चेंज हो गया तो रूल का तो मतलब ही नहीं रह गया। ओके, आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। ये तो तब लागू होता जब वो सीमाएं लागू होती कि ITC की कि नवंबर के बाद मैं नहीं दूंगा। ओके ओके, अफसर को बताना पड़ेगा कि जब एक्ट ही ओवरराइड, जब
रूल जो है ओवरराइड थोड़ी करता है। लेकिन एक बात बताइए, रुकिए, मान लीजिए DRC 01 में 36/4 का है और आपने 3B भी लेट फाइल किया है, करेक्ट है? ठीक है। 36/4 भी है और 3B भी लेट फाइल किया है, दोनों इशू है। 3B आपको अलाउ कर देता है मान 30 नवंबर 2021, और आपका 2A वर्सेस 3B में 2A में 100 है, यहाँ 125 है, मतलब 5 रुपया ज्यादा है। तो 36/4 खत्म तो तब होगा जब आप ये क्लेम करते ये 5 रुपया मेरा 20-21 का नहीं है, 19-20 का है, रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि जो 3B में 125 रुपया दिखाए हैं 18-19 का, मैंने क्लेम कर लिया, वो इनवाइसेस शो हो गई 20-21 में। हाँ, तो 36/4 क्यों लागू करेंगे मेरे ऊपर? नहीं 18-19 का, अगर आप, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये 20-21 का डेटा है 2A वर्सेस 3B, क्योंकि 20-21 में 36/4 आया था, नहीं कब आया था 36/4? सर 19 में में। आ गया हाँ, था। 19-20 में आ गया था, करेक्ट करेक्ट। हाँ 19-20 में आ गया था, 9 अक्टूबर 2019 को आया था। तो 9 अक्टूबर 2000, मान लीजिए 19-20 का डेटा है 100-125, करेक्ट। हाँ। अब ये क्लेम करते ये 5 रुपया, मेरा जो 3B में ये 5 रुपया है वो 17-18 का या 18-19 का है, तब आप निकल जाएंगे। नहीं लेकिन अगर आप मैं बैक की बात ही नहीं कर रहा। क्या चीज? मैं 17-18 की बात ही नहीं कर रहा, मैं 19-20 की बात कर रहा हूँ। वो इनवाइस हमारी 20-21 में दिखाई दे रही है पोर्टल, मैंने इनवाइस के बेसिस पे क्लेम किया। 19-20 का इनवॉइस 20-21 में दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन मैंने इनवाइस के बेसिस पे क्लेम कर लिया। अच्छा, एक मिनट फिर से लिखने उनका कहना है सर बैकडेट की बात नहीं कर रहे हैं। समझ गया, मैं अभी करता हूँ। 100-125 आपने क्लेम किया, और अब आप 2A वर्सेस 3B में आ रहे हैं, तो यहाँ 100 है और यहाँ 95 है। 75 नहीं, यहाँ 100 है, ये 25 5 एक्स्ट्रा रुपया लिया है, यहाँ 100 आ रहा है। एक्स्ट्रा। हाँ, एक मिनट, ये 2A में ये 100 रुपया कब का है? 25 रुपया उसमें से पिछले 19 का का है। 19-20 का है, ये 20-21 का है, यानी कि ये 5 रुपया आपका 2A में आ रहा है, लेकिन ये 5 रुपया कब का है? पिछले साल का पिछले साल का है। अभी इनवाइस दिखाई दे रही इस साल। इस साल दिखलाई दे रही। अब अगर इस साल दिखलाई दे रही है और इनको केस पीट कर रहा है 36(4) में। अब ये केस, अब ये कह रहा है कि ये 5 रुपया अगर यहाँ दिखलाई दे रहा है तो 16/4 का तो केस खत्म हो गया, ये तो अलाउ हो जाएगा, 16/5 अलाउ कर देगा इसको। बिल्कुल कर देगा, जब एक्ट अलाउ कर दिया तो रूल खत्म हो गया। 5 रुपये यहाँ आ रहा है, एक्ट अलाउ कर रहा है, मुझे ये 5 रुपया क्रेडिट मिलना चाहिए। सर जब एक्ट अलाउ कर दिया तो फिर रूल का क्या रोल रह गया? नहीं, ठीक बात बोल रहे हैं। तो मतलब इस पे डिस्प्यूट कर सकते हैं हम लोग, 36/4 एप्लीकेबल नहीं होगा इसके आने के। नहीं सर, मैंने अभी एक केस उसका जीता है। अच्छा, गुड। जस्ट यही मेरा वो था, रूल मेरा एंड तो सर्कुलर, आर्गुमेंट ये था नोटिफिकेशन कि जो उन्होंने GSTR 8A से 9 की तुलना की, तो उस समय मैंने ये कहा कि ये नोटिफाइड कहाँ है, आप मुझे वो बता दें, मैं आपकी बात मान। ठीक बात। तो कहा अरे, मैंने कहा अरे नहीं, आप लोग के यहाँ अफसर का एक ग्रुप है, एक ने बना दिया, उसमें कोई उसको मिल गया और पूरे प्रदेश में वही ग्रुप चालू हो जाता। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग और डिस्कस करते हैं। अभी जिनेश जी बोल रहे थे कि हमने रिवर्स कर दिया। मान लीजिए 17-18 का आपके पास नोटिस आया, आपने 19-20 में जाके इसको रिवर्स भी कर दिया, क्या अब आप आज के डेट में जो 2023-24 चल रहा है रिक्लेम कर सकते हैं? अगर ये 180 वाला है तो 100% रिक्लेम कर सकते नहीं 180 वाला नहीं, 16, ये तो इफेक्टिव 1 जुलाई 2017 से है। हैं। तो 17-18 में 30 सितंबर का रूल लगा के आपसे रिवर्स करवा लिया। हाँ चलिए। और अब आपको आज के डेट में पता लग रहा है 23 जुलाई 2024 को ये रिवर्स तो नहीं करना था, मुझे तो अवेल करना था, मुझे तो ये अलाउड था, क्या आप ये रिक्लेम कर सकते हैं? Now I am entitled to take नहीं सर, इसको देखना पड़ेगा रिवर्स होके कहाँ पर है। कहाँ पर है? 3B उस वक्त कहाँ था? 3B में टेम्पोरी और परमानेंट रिवर्सल का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त। नहीं, वो तो टेम्पोरी और परमानेंट रिवर्सल कुछ नहीं था। नहीं, ये रिवर्स तो अभी किए ना। अभी नहीं किए, 19-20 में कर दी। सर अच्छा, 19-20 लिटिगेशन तो आएगा तो कुछ नहीं आएगा। मुझे मुझे लगता है कर सकते हैं। सर नहीं कर सर सकते। एक चीज बताइए, हाँ, टेम्पोररी रिवर्सल परमानेंट रिवर्सल की जो आप बात कर रहे हैं, होगा। क्या ये एक्ट में कहीं नहीं, ओहो, नहीं लिखा है? नहीं लिखा नहीं है लिखा- तो नहीं सर्कुलर लिखा है। मेरे ऊपर लागू नहीं होता, मैं नहीं मानूंगा। नहीं, मैंने गलती ये से 4B2 मैं कर दिया, 1 में किया या B में किया है तो रिवर्सल ही ना। अब देखिए कहानी आप समझिए, ये कहीं नहीं लिख रहा है, जैसे 128A में लिखा हुआ था कि पुराना रिफंड नहीं देंगे, ये बातें लिख ही नहीं रहा है, ये 16/5 खत्म है। सर ये रिफंड नहीं देंगे ये लिख रहा है, वो जब आप आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊं। दिखाइए। आगे
आगे आप क्लास सर 146 आगे एक निकालिए। सेक्शन में लिखा हुआ है कहीं आगे, कहाँ लिखा हुआ बताइए? लास्ट देखिए तो। ये वाला, नो रिफंड ऑफ टैक्स पेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स, नो रिफंड शैल बी मेड ऑफ ऑल द टैक्स पेड और द इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स विच वुड हैव बीन सो पेड और नॉट रिवर्स हैड सेक्शन 114 बीन इन फोर्स एट ऑल मटेरियल टाइम। इसके बारे में बात कर रहे हैं आप। हम रिफंड कहाँ मांग रहे हैं उसको, खाली और दूसरा ये 114 के बारे में है, 114। अब 114 एक बार निकाल कर देख लेते हैं क्या। मैं किसी से डिस्कस कर रहा था तो वो भी 114 कह रहा था, मुझे 114 पे लग ही नहीं रहा था एप्लीकेबल हो। सर 114 मतलब फाइनेंस बिल का क्या चीज? फाइनेंस बिल का 11 होगा। ये देखिए, ये सेक्शन 146 ये फाइनेंस बिल का सेक्शन 146 है। देखिए 145 ये फाइनेंस बिल का, नो रिफंड शैल बी मेड हैड सेक्शन 114 बीन इन फोर्स एट ऑल मटेरियल टाइम्स। 114 बेसिकली डिलीट हुआ है। अब ये कह रहा है कि 114 अगर डिलीट हुआ तो हमने डिलीशन का मतलब ये नहीं मानेंगे कि हम रिफंड दे देंगे। ये लिखा हुआ है। 114 क्या है एक बार देखिए। यही तो 114 है, 114। सर फाइनेंस बिल का 114, जीएसटी एक्ट का नहीं। ये देखिए 146 ये फाइनेंस बिल का सेक्शन है 146। हैड सेक्शन 114 ये तो सीजीएसटी एक्ट का है। रुकिए मैं दिखलाता हूँ। सर एक बार इसी फाइनेंस बिल का सेक्शन 114 सर मैं फाइनेंस बिल की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस बिल का ये सेक्शन देखिए 114। ये फाइनेंस बिल ये रहा 146। हाँ उसमें 114 देखिए ऊपर, इसी सीरीज में सर 114 ऊपर देखें एक बार। ऊपर 114 देखिए। अच्छा, ओके ओके। तो वो इसको लिंक कर। हाँ रिफंड तो बोले सर, कैश की बात है, रिफंड हमने कहाँ रिफंड मांगा, उसका रिक्लेम ही नो कर। रिफंड शैल बी मेड ऑफ ऑल द टैक्स पेड or the input tax credit reverse which would not have been so paid or not reverse had section 114 been in force at all material time। जितेंद्र जी मैं 114 वहां पहुंच गया था। लेकिन सर ये तो इसको तो क्लोज बोलेंगे ना, फाइनेंस बिल का क्लोज, फाइनेंस बिल का सेक्शन थोड़ी बोलेंगे इसे। फाइनेंस बिल में सेक्शन नहीं होता जब तक वो एक्ट का रूप न ले। नहीं सेक्शन ही तो लिख रहा है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 60। अच्छा अच्छा हाँ, वो पैरा होता है या क्लॉज होता है, जब वो एक्ट में परिवर्तित हो जाता है तब उसे हम सेक्शन बोलते नहीं नहीं इसको सेक्शन, हाँ क्लॉज बोलते हैं, ये बात तो ठीक बोल रहे हो। हैं, क्लॉज या पैरा। तो यहाँ पे हेड क्लॉज 114 बी इन फोर्स ऐसा लिखना चाहिए। इस समझ में नहीं आ रहा क्या। अभी इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी आनी ड्यू है सर। इन्होंने लिख दिया, अभी ये बहुत डिस्प्यूटेड मैटर है, बहुत जगह अभी इसका अर्थ नहीं लगाया जा रहा। अच्छा ऐसा समझते हैं, इन सेक्शन 171 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ओके, एंटी इन सेक्शन 140 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ओके। हाँ तो सेक्शन का तो सीजीएसटी लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है। यहाँ नहीं लिखा है। तो ये जहां तक है वो फाइनेंस बिल का आफ्टर सेक्शन 120 ऑफ सीजीएसटी एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड। ये इसी का है, जितेंद्र जी ठीक कह रहे हैं। तो फाइनेंस बिल का ही है ना। हाँ देखिए अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल 3 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, यहाँ अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 171 लिखा, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 140 लिखा हुआ है। तो यहाँ भी अगर इस सेक्शन को अमेंड करना चाहते तो यहाँ लिखते ना अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 114। हेलो, ये सेक्शन नहीं है सर। और सर 114 का इसके साथ कोई कनेक्शन भी नहीं है। आप अगर कंपेयर करिए लॉ के साथ, हाँ इसका उसके कोई साथ कोई, connection नहीं। हाँ नहीं नहीं उसी का है। यस सर। आप क्या कहना चाहते हैं सर? कि ये नहीं वाला नहीं मिले, क्या क्रेडिट रिक्लेम नहीं कर सकते ऐसा? हाँ नहीं कर सकते। तो रिफंड नहीं दे सकते ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ कुछ ये हमने जो इतनी मेहनत करके बनाई थी सब। ये साथ में रीडिंग करने में यही बेनिफिट है। हाँ वो तो। देखिए सर बहुत स्ट्रांग ग्रुप है, बहुत सोच समझ के अपने को चलना पड़ेगा। क्या चीज? कह रहा हूँ ग्रुप बहुत स्ट्रांग हो गया है, हाँ खिंचाई बहुत कर रहा है। हाँ नहीं गुड ना, कोई एक भी अगर सब लोग अगर मेहनत करें ना तो ये ग्रुप और स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं अब प्रतिफल मिल रहा है, अब कंसिडरेशन प्राप्त हो रहा है ग्रुप को, ग्रुप से। हाँ मैं तो रिफंड समझता हूँ, रिफंड बोले तो इन कैश, मतलब रिफंड वो वाला कैश नहीं। नहीं नहीं वो भी है, नो रिफंड शैल बी मेड ऑफ ऑल द टैक्स पेड और आईटीसी क्रेडिट रिवर्स व्हिच वुड नॉट हैव बीन सो पेड और नॉट रिवर्स हैड सेक्शन 114 बीन फोर्स एट ऑल मटेरियल टाइम। ठीक है चलिए, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ आते हैं सब सेक्शन 6। ये मुझे है ना बार बार पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो थोड़ा वो समझ में आया वो समझते हैं। अब जनरली होता क्या है, मान लीजिए आपका 2023-24 का केस, इसका क्रेडिट आप कब तक ले सकते हैं? 30 नवंबर 2024 तक। यस सर। और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ कैंसिल हो गया इस जगह, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन रीस्टोर हुआ यहाँ पर, तो 30 नवंबर 2024 तक में आपने इस पीरियड का जो क्रेडिट क्लेम करना था वो तो क्लेम ही नहीं कर पाए आप। हेलो। यस सर। तो ऐसे केस में ये कह रहा है कि ऐसा है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन जब रिवोक हुआ उसके 30 दिन के अंदर, हेलो 30 दिन के अंदर अगर आप रिटर्न फाइल कर देंगे 3B,
तो हम 23-24 का क्रेडिट आपको अलाउ कर देंगे। 16/4 नहीं लगेगा सर। 16/4 नहीं लगेगा, 16/6 में आपको बेनिफिट। तो एक बार पढ़ते हैं। वेयर रजिस्ट्रेशन, अब मैं जिसको पढ़ रहा हूं और जो मैं सोच रहा हूं दोनों मेल नहीं खा रहा है। वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन इज कैंसल्ड अंडर सेक्शन 29 एंड सब्सिक्वेंटली द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिवोक्ड बाय एनी ऑर्डर ईदर अंडर सेक्शन 30 और पर्सुएंट टू एनी ऑर्डर मेड बाय द अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट, एंड यहां पर where availment of ITC in respect of an invoice or debit note was not restricted under subsection 4 on the date of order of cancellation of registration. Okay. अब 30 नवंबर को वो इस इनवॉइस और डेबिट नोट का क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट नहीं था तो ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये लाइन मुझे नहीं समझ में आ रही, इस लाइन को इग्नोर करके पढ़ते हैं। The said person shall be entitled to take the ITC in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services both in a return यानी कि 3B filed up to 30th November following the financial year to which this relates. Second, for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within 30 days from the date of order of revocation of cancellation of registration, whichever is later, यानी कि 30 नवंबर और या सेकेंड वाला within 30 days whichever is later। तो हमने एक एग्जांपल बनाया, देखिए मान लीजिए डेट ऑफ कैंसिलेशन है 1 दिसंबर 2024, रिवोकेशन है 15 दिसंबर 2025, तो किस फाइनेंशियल ईयर में कैंसिल हुआ है ये? 24-25 में। और रीस्टोर कब हो रहा है? 12/2025 25-26 में। करेक्ट है सर, इसको टाइमलाइन बना के समझे नहीं सर। 24-25 और ये 25-26 कब कैंसिल हुआ ये? 24-25 में। 1 दिसंबर 2024 में। रीस्टोर कब हुआ? 15 दिसंबर 2025 में। करेक्ट है। आपको इस पीरियड का क्रेडिट कब तक मिलता? 30 नवंबर 2025 तक। करेक्ट है। लेकिन आप ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल से लेकर इस पीरियड तक रिटर्न तो फाइल नहीं कर पाए होंगे। इस पीरियड का रिटर्न नहीं फाइल कर पाए होंगे ना। रिटर्न कब फाइल कर पाएंगे इस पूरे पीरियड का? रिवोकेशन होगा यहाँ इसके बाद 15 दिसंबर 2025 से 30 दिन काउंट कर लीजिए, यानी कि 15 जनवरी 2026 तक। 15 जनवरी 2026 तक। अब इसको हमने क्या किया, ये जो क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर पाए थे किस पीरियड का? ये वाला पीरियड का, दिसंबर से लेकर मार्च तक का, लेकिन यही तो आप फाइल करेंगे 15 जनवरी 2026 तक का। हेलो, लेकिन इस पीरियड का, इसका तो लास्ट डेट अभी आने वाला है 30 नवंबर 2026। ड्यूरिंग दिस पीरियड 3B कुड नॉट बी फाइल्ड। इस पीरियड में 3B फाइल नहीं, तो 24-25 के लिए लास्ट डेट था 30 नवंबर 2025 एंड 3B कुड नॉट बी फाइल्ड फॉर द पीरियड दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक, ये पीरियड का। सिंस रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड, फाइल 3B बाय 15 जनवरी 2026 टू क्लेम ITC। करेक्ट है। 14/1/2026 तक। ठीक है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, लेकिन क्या इस पीरियड के लिए इस सब सेक्शन 6 में जाएंगे आप? नो सर। तो हमने क्या लिख दिया, ITC ऑफ टैक्स पेड बाय द 25 अभी लास्ट डेट 30 नवंबर 2026, 16/6 नॉट एप्लीकेबल सिंस अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट नॉट रेस्ट्रिक्टेड। मैंने ये मतलब निकाला है इसका। मतलब जिस दिन ये कैंसिल हुआ 25-26 का क्रेडिट आप क्लेम कर पाएंगे ना? हाँ नवंबर 26 तक, 30 नवंबर 2026 तक। जी ठीक है, ठीक है। 25-26 के लिए तो 16/6 एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए ना? हाँ, बराबर। वो तो अपना एलिजिबल ही है ना। यस। तो मैंने तो मतलब इसका यही निकाला है जो मैंने यहाँ लिखा है। क्लियर है सर, दो चीजें हैं। सर मेरे पास एक लाइव केस है इसका, बोलूं क्या? हाँ। सर 18-19 को कैंसिल हुआ है रजिस्ट्रेशन। 18-19 को कैंसिल हुआ, ठीक है। जनवरी 18, ठीक है। 17-18 में हुआ। हाँ, जनवरी 18, और इफेक्टिव डेट दिया गया है सर 31 मार्च 2000। जनवरी 19 को कैंसिल हुआ है और इफेक्टिव डेट दिया गया है 31 मार्च 2018। ओके, रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन। यस। और रीस्टोर अभी उस टाइम तो पंगाबाजी हुआ, केसबाजी हुआ, वो नहीं किए। अभी एम्यूनिटी स्कीम में नवंबर 2023 में लाइसेंस को एक्टिव किया गया एम्यूनिटी, और 2 दिन में बंदे ने सारा ITC क्लेम कर लिया 18-19। अच्छा। और अभी 16/4 का नोटिस आया हुआ है जो अभी ऑर्डर पे है DRC 0। ओके, तो इसका बेनिफिट मिल जाएगा आपको। तो ये मेरे ख्याल से ये तो पूरा फिट केस है। हाँ बिल्कुल, आपके लिए बना है। आप ही के लिए बना है। इसमें इफेक्टिव डेट क्या है? 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल, दोनों सबसे। ठीक है, तो फिर तो आप ही के लिए बनाइए। राजेश जी क्या कह रहे थे? वो जो बात अभी इन्होंने कहा, यही मैं कहने जा रहा था
हाँ इसमें दो चीजें हैं, आज मेरा कैंसिल हुआ लेकिन वो कैंसिल हुआ रेट्रोस्पेक्टिव एक साथ 17। हाँ अब जिस दिन भी मेरा रिपोर्ट होगा, अपीलेट आर्डर से हो हाई कोर्ट से, जिस डेट में होगा और मेरा रजिस्ट्रेशन चालू होगा, मतलब पूरा एक्टिव होगा, उससे 30 दिन के अंदर मुझे सारे रिटर्न फाइल कर देने हैं जो हमारे पेंडिंग है, तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर हम 32वें दिन कर रहे हैं तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ठीक। और रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल मत करवाइए, मतलब टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाता है, फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, बोलता है मुझे क्रेडिट दे दो, तो वो नहीं डिपार्टमेंट द्वारा, कोर्ट द्वारा। तो ये 16/4 भी हो गया। अब हम लोग जो, हाँ आवाज नहीं आ रही है सरफराज जी, आवाज नहीं आ रही है सर। जैसे कि हम लोग बाद में रिटर्न मतलब रिवोक जब हो जा रहा है तो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हाँ। क्या जो B2B की अगर सप्लाई होगी तो क्या जो बायर हमारा है उसको भी ITC मिलेगा या उसको भी रुकेगा 2B की वजह से? हाँ, ये तो देखिए, टूबी में तो वो फिगर आएगी जिस महीने में आपने फाइल किया के 11 के अंदर अगर फाइल है तो उस महीने की टूबी में आएगी, चाहे वो पुरानी क्यों ना हो। नहीं नहीं, उस रुकिए राजेश जी, सरफराज जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। ये इस ग्रुप वाकई में स्ट्रांग। अब देखिए सरफराज जी क्या कह रहे हैं, 2024, 25, 25, 26 हमारा एग्जाम्पल है, और ये रिटर्न फाइल हो रहा है, कब तक फाइल होना चाहिए? ये वाला इसी को यही एग्जाम्पल देते हैं। 24, 25, 15, 26, 15 जनवरी 2026। अब जिसका कैंसिल हुआ है ना, वो GSTR 1 भी फाइल नहीं कर पाया होगा और 3 भी फाइल नहीं कर पाया होगा, दोनों ही बातें हैं ना। अब ये जो रिसिपिएंट है 3 भी फाइल करके क्रेडिट तो क्लेम कर लेगा, लेकिन ये जो 1 भी तो लेट फाइल कर रहा है। हेलो सर, अब जो है जब तक आप 1 फाइल नहीं करेंगे 3 भी नहीं जाएगा। हाँ, तो 1 फाइल करेगा ना, लेट फाइल करेगा। पहले तो 1 ही तो फाइल करेगा ना। अच्छा, एक बात बताइए सरफराज जी, इस पीरियड में जब तक आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल था, तो क्या आउटवर्ड सप्लाई B2B हो या B2C हो, पॉसिबल भी था? नॉट पॉसिबल। कुछ भी नहीं कर सकते सर, ब्लॉक हो जाता है वो बॉक्स, आगे नहीं खुलता है, open बॉक्स नहीं तो ब्लॉक नहीं, रिटर्न फाइलिंग का बॉक्स ब्लॉक तो होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन जब तक आप इश्यू नहीं कैंसिल कर था, सकते अगर इनवॉइस। एक मिनट, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल था तो आप B2B B2C कर ही नहीं सकते। अगर करते हैं तो अगेंस्ट लॉ जा रहे हैं। इसका मतलब जब आप GSTR 1 फाइल करेंगे तो नहीं, हाँ GSTR 1 फाइल करेंगे, उसमें B2B सप्लाई दिखलाई ही नहीं पाएंगे, वो तो नील ही होगा। B2C GSTR 1 जब भी फाइल होगा, नील फाइल होगा। नील फाइल। Yes, sir, जो पेंडिंग रिटर्न है ना सबको नील करना होगा B2B। ये नहीं कर सकते कि बिल छूट गया मेरा, ये तो मैं अपलोड करूंगा। आउटवर्ड ये सप्लाई के लिए नील, लेकिन नील। इनवर्ड सप्लाई विद ITC हम ले सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, एक चीज और समझते हैं, रुकिए, थोड़ा सा और क्लैरिटी आना चाहिए, इन डेप्थ जाता। हमारा रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल हुआ? 15 दिसंबर 2025। तो क्या ये जो नवंबर का रिटर्न था उसका तो GSTR 1 जा चुका होगा? वो बॉक्स खुलेगा सर, वो रिटर्न खुला रहता है। वो तो नवंबर रिवोक का किया ना खुला आपने। रहेगा, है ना। मैं नवंबर का मैं 3B फाइल कर पाऊंगा, है ना। और 1 से लेकर 14 दिसंबर तक का भी बॉक्स खुला रहना चाहिए फिर तो। हेलो, यस सर। नहीं खुलेगा सर, दिसंबर का नहीं खुलेगा सर। दिसंबर का नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। जिस डेट को इफेक्टिव डेट वहां डालेगा वहां से वो नहीं तो 15 दिसंबर 2025 को इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन है, क्या मिडिल ऑफ द मंथ कैंसिल करता है वो, या 1 तारीख को ही करेगा? नहीं कर सकता है, ना कर बीच सकते। की भी डेट कर सकता है। तो 1 से लेकर 14 दिसंबर का मुझे अगर रिटर्न फाइल करना है तो बंद कर देगा पोर्टल। यस सर। दिसंबर का टेब आएगा सर। चलिए, इस पे तो डाउट लग रहा है, तो आने दीजिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को, फिर डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज और है सर, हाँ, कि जो ही मैं अनरजिस्टर्ड हुआ, मतलब मेरा जो ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ मैं अनरजिस्टर्ड हो गया, ठीक। हाँ, अब मैं टैक्स इनवॉइस तो इशू कर नहीं सकता, अब टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकता ना, मैं टैक्स कलेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अब जिस दिन मान लीजिए कि 6 महीने बाद मेरा रिस्टोरेशन हो गया, हाँ, तो सामने वाला तो क्लेम करेगा ना कि भैया अब तो तुम्हारा हो गया है, अब तो तुमने वो कर लो, तो वो कहेगा कि मैंने तो तुमसे टैक्स को लिया ही नहीं, ना मैंने कोई GST का कोई इनवॉइस दिया। एक बार तो सरफराज ये क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं? नहीं, ठीक, सवाल तो अच्छा था, हम लोग भी एक बार खैर इन एनी केस 74A 843 कल कर लीजिए सर, मैं आज आउट ऑफ सेशन जा रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें समय लगेगा। इसमें समय लगे। सर कितने दिन बाद आएंगे, तो उसके बाद कर लेंगे। हाँ ठीक है, उसके बाद। सर एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ, कल भी मैं पूछा था सर। एक DRC 07 है, हाँ, उसमें मेन इश्यू ये है कि हमने IGST के बदले CGST और SGST के बदले IGST जमा कर दिया, ठीक है, और डिमांड है GST और SGST के लिए। ठीक है। तो क्या हमें अपील में जाना सही रहेगा इसके लिए, क्योंकि 77 के अकॉर्डिंग हमें रिफंड ही लेना है IGST का C और S जमा करके।
तो 77 में जाएंगे, इंटरेस्ट पेनल्टी तो ऐसे भी नहीं लगता है। ये DRC 07 में उन्होंने लगा दी है, ये तो गलती कर दी है। तो उनको बोलिए कि हटाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक एप्लीकेशन डालिए, लॉ ठीक से अप्लाई नहीं किया इन्होंने। जी, और वैसे तो अगर अब जो ये लॉ आ गया है नया, जो अभी ये सेक्शन आया है, जो अमेंडमेंट है, उसमें तो आप जा ही नहीं सकते, उसमें कैसे चले जाएंगे, उसमें तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, पेमेंट तो सर C और S का करना ही करना है। नहीं, फिर ये बात रिफंड लीजिए इसका। महेश जी, इसमें सब CGST, SGST और IGST आपस में कुछ हो जाता है ना, तो इंटरेस्ट पेनल्टी लॉ में है ही नहीं। नहीं, वो तो मैं सर, वो ठीक है, वो उनसे बात भी हुई थी मेरी रेक्टिफिकेशन के लिए। बट अब जैसे ये अमेंडमेंट आया है, तो इंटरेस्ट पेनल्टी अगर हमें C और S तो जमा करना ही है सर, उसके बदले I का रिफंड लेना है। तो अगर हम अपील में भी ना जाए, रेक्टिफिकेशन में भी ना जाए, मैं ये पूछ रहा मैं हूँ। ये कह रहा हूँ महेश जी, अप्लाई द लॉ करेक्टली। 128A में मत जाइए, सेक्शन 77 में जाइए, अफसर से रेक्टिफिकेशन और मिस्टेक करवाइए। 128A में जाना ही नहीं है। पता नहीं क्या रूल आने वाला है, क्या आने वाला है, उसमें आप बंद जाएंगे, इसमें नहीं बनेंगे। अच्छा, एक तो रेक्टिफिकेशन के लिए क्या मैं अपील में भी जाऊं इसके लिए? हाँ, जा सकते हैं। अच्छा, मतलब जाना चाहिए कि मतलब क्या एडवाइस? बिल्कुल 128A में नहीं जाना चाहिए। 128A में नहीं जाना चाहिए। यस। किसी भी सूरत में आपको वो आदेश लागू नहीं होगा। 77 ही आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। वो अधिकारी को लिख देना चाहिए था उस आदेश में। आप वही कीजिए, और कोई मतलब 128A आपके लिए घातक हो सकता है। तो मैं यानी यहाँ अपील और रेक्टिफिकेशन दोनों के लिए जाऊंगा अभी। यस यस। चलिए, थैंक यू। चलिए, किसी मैं बता दूंगा कब मिलेंगे हम लोग। सर हाँ, अपील में क्यों जाएंगे? वो तो सीधा अपना पैसा ही भरना है ना, उसमें रिफंड लेना है बस, IGST। ऑर्डर पास किया हुआ है। ऑर्डर कैसे क्वेश्चन? जाओ, ऑर्डर पास। ऑर्डर में इंटरेस्ट और पेनल्टी लिख दिया है। सॉरी। और सर मजे की बात ये, इंटरेस्ट नहीं लिखा है, पेनल्टी लिखी है 77 वाले केस में। हाँ, तो उसको बताइए, अपील में जाइए ना। ठीक है फिर, ओके देन, बाय, थैंक यू। कब मिलूंगा सर फिर? मैं ना 26 को वापस आऊंगा। ओके। तो 27 को मिलेंगे सुबह। ओके सर, थैंक यू।